कॉल आ रही है इसकी सारा खुद आएगा। आपको मैंने कहा वीडियो बनाई है आपने। इसको मैंने ये कल मेरे पास है, मैंने क्या भी आपने जाना है नहीं। मैं इसका क्या आपने जो काम करना है पहले बैठ जाना। अभी मेरा नाम ऐसे ना, मैं ये काम करने लगा हूँ, फिर आपने वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर दिया। जब आपने स्टार्ट किया ग्रुप में सेंड की वीडियो, इधर आगे होके बैठ जाओ, ऐसे हो जा, कुछ नहीं होता तेनों। आ जाओ आगे, फ्रेम में आगे होके बैठे। ये आपका एक प्रूफ बनेगा कि आपने क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है ना। इसका आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी हबीबल्लाह। फिर पीछे कर ले। अच्छा अभी आज ना हम स्टार्ट करते हैं इनके साथ ही, आपको भी इनके साथ ही पता चलेगा। बाकी ये जो पिछली चीज़ें थी ना, वो सिर्फ जैसे बुक के बारे में बताया जाता ना, ये बुक में हम ये पढ़ेंगे वो थी, वो हम आपको सुबह या साथ साथ आपने 10 मिनट पहले आ जाना करना, 15 मिनट सुबह से। मुझे भी पता होगा आपने आना है। अभी देखिए 4 बजे मैंने खुद तैयार हुआ इसके लिए, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी है ना क्लास, वो बड़ी मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार इंशाल्लाह। ये मेरी एक तो ना चल नहीं रही है टाइम। चलो आपने असाइनमेंट्स नहीं बना के सेंड किए? हाँ, आपकी कोई असाइनमेंट नहीं, सिर्फ एक पहले दिन की आई हुई, उसके बाद कोई असाइनमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आ रही? उसका भला मैंने बताया था कि फ़ायदा ये होना है कि इन पढ़ा ही कर दे, इसको पीछे कर दो, इसके ऊपर बदल नहीं पड़ा हुआ था तब इसलिए उठ गया। ओ कोने में कर दो। ये जो आप काम करेंगे ना असाइनमेंट्स, ये आप जब सर्टिफिकेट आपका मिलेगा ना, उसके साथ एक क्यूआर कोड लगा होगा, वो स्कैन करेंगे ना, पता चलेगा इसने क्या क्या काम किए हुए हैं। मतलब आप किसी कहीं भी जाते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने कुछ सीखा है कंप्यूटर का, नहीं स्कैन करके देख लेंगे आपने क्या सीखा हुआ है। पहली असाइनमेंट से लेके अब जब हम बाकायदा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पोस्टर अपने बनाएंगे, अपने जो भी वो छोटी छोटी कोडिंग करेंगे, छोटी सी गेम बनाएंगे, वो सारा आपका पड़ा होगा कि बच्चे ने यही सारा काम किया हुआ है। तो जो भी असाइनमेंट देनी करनी ना, आपको काम देना करना घर के लिए, आप लोगों ने करना करना सब ने। अहमद माशाल्लाह करते हैं, एहसन भी करता है तकरीबन तकरीबन, कभी कभी ये भी ढीला पड़ जाता है, जैसे मैंने इसे दूसरा काम दिया हुआ था। अच्छा ये 1 है, वो 2 है। डिस्प्ले सेटिंग्स कस्टम बताने इसके एजेस मुकम्मल हो जाएं। ठीक है। मैं भी शुरू। आज को जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, उसमें हम स्टोरेज पढ़ेंगे। जैसे हमने यूएसबी का नाम सुना हुआ है, एचडीडी का सुना हुआ है, एसएसडी का, मेमोरी कार्ड वगैरह जो सुना हुआ है ना, उनको हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो चीज़ें होती क्या और कैसे काम करती हैं, उनका तरीका कार क्या होता है। ये पहले ये देखेंगे कि हमारा डाटा जो है ना, वो रहता कहाँ है कंप्यूटर के अंदर, कहाँ डाटा हमारा पड़ा होता है। डाटा अगर रीड हो जाता है, कहता है डाटा उड़ गया कंप्यूटर में से, वो कहाँ जाता है, असल में होता क्या है, वो हम आज इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप पानी में गिर जाए, फिर आपका अंदर जो सारा डाटा मतलब गिर गया आपका डाटा, तो फिर गया बेकार हो गया। वो कहेंगे मोबाइल सड़ गया, इसके ये जल गया, आपका डाटा नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे नहीं होता। हम देखेंगे कि जो हमारा डाटा होता है वो पूरे मोबाइल में थोड़ी होता है। भी वो मोबाइल में अगर डाटा है वो भी सारा जल गया, वो पानी में बह गया, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। हम इंशाल्लाह देखेंगे हमारे डाटा के साथ एक्चुअली क्या होता है। जब हम पानी में हमारा मोबाइल गिर जाए तो हम उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें डाटा जो होता है ना कंप्यूटर के अंदर, जिस तरह एक घर बना ले, घर का बिल्कुल, घर का क्या होगा, घर किसे कहते हैं, दो ढांचे खड़े कर दिए, ये दीवारें चार खड़ी कर दी, वो चार उसके अंदर पिलर्स लगा दिए, वो एक घर हो गया। जो डाटा स्टोर होना तब घर में होता। मैंने डाटा की उससे मिसाल जी, इंट्रोवर्ट सर। अच्छा डाटा की मिसाल ये देखिए, घर में ये बुक्स पड़ी हुई है, ये टेप पड़ी हुई है, ये शील्ड पड़ी हुई है, ये लैपटॉप है, ये माउस है, ये रिमोट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डाटा। ये आप स्टोर करने के लिए खास इनकी जगह है। ये माउस इसके ऊपर स्पेशली पड़ा होता है, ये इसके ऊपर पड़ी हुई है, पंखा इसके साथ लगा हुआ है। ये ऊपर ना हो तो ये पंखा कहाँ लगेगा, ये चलना ही नहीं है, इसने वर्क ही नहीं करना। हम कहीं हाथ से थोड़े पकड़ सकते हैं।
तो जैसे एक घर होता है ना, उसके अंदर जो कमरे बनाने पड़ते हैं हमें डाटा स्टोर करने के लिए, ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए हमें कमरे बनाने पड़ते हैं, ये कपड़े स्टोर करने के लिए हमें सेफ अलमारी बनानी पड़ती है, या रहता वो खूंटी लगानी पड़ती है दीवार में, उसके साथ कपड़े लटकाते हैं। इसी तरह ये जो होता है ना डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक घर, उसके अंदर हम छोटे छोटे रूम बनाएंगे जिनके अंदर हम जाके अपने कपड़े इस्त्री करने वाले रख देंगे, सारा कुछ रख देंगे, या जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पड़े हुए वो रख देंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले पढ़ते हैं कि रैम। आप लोगों ने ना शायद कहीं कभी नाम सुना हो, जिनके पास लैपटॉप उन्होंने सुना होगा कि रैम इसकी ज़्यादा है। रैम ना लैपटॉप में होती है कि एक छोटी सी मेमोरी होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर हो ना, उसके अंदर मेमोरी होती है जिसमें डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करना। तो ना समझाइएगा, आपने दोबारा पूछ लेना है ये क्या होता है। लैपटॉप या कंप्यूटर हो ना, उसमें एक आर्जी तौर पर डाटा स्टोर होता है। बिलफर्ज मैं आपसे कहूँ कि मेरा ये नंबर आपने याद रखना है, मैं 0308484737, आप आर्जी तौर पर याद रखेंगे, घर जाके मोबाइल में सेव कर देंगे। आर्जी तौर पर आपने दिमाग में सेव किया है, लेकिन परमानेंटली नहीं किया। क्यों? आपने बाद में जाके कॉपी पेंसिल पर लिख लिया, ये मोबाइल में सेव कर लिया। ये थोड़ी सी देर के लिए आपने सेव किए ना अपने दिमाग में डाटा, ये काम कंप्यूटर में किसने करना है? रैम ने करना है। ठीक है। ये भी एक मेमोरी, इसने थोड़ी हमारे दौरान थोड़ी देर के लिए की है, बाद में भूल जाएगा नंबर। आप थोड़ी देर याद करेंगे, बाद में चूंकि आपने लिख दिया, पता चल गया, परमानेंटली स्टोर हो गया, अब याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी इस तरह मैम रैम होती है, वो हमारे डाटा होता है ना, थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है, फिर उसको बंद कर देती है। मैं बताता हूँ, मिसाल लेता हूँ। ये अभी स्लाइड चली हुई है ना, ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर उसकी मेमोरी बड़ी के अंदर नहीं, रैम के अंदर स्टोर हो रही है। जब हम अगली जाएंगे पिछली, ये खत्म हो जाएगी, उसके अंदर डिलीट हो जाएगी। इसका क्या फायदा था? जो चीज़ें थोड़ी देर के लिए चलनी होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होती हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो मेजर मेजर टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। SSD हार्ड होती है, USB तो आप सब लोग जानते होंगे सारी, और उसके बाद HDD होती है, लैपटॉप वगैरह में होती है। ये मैं अगर दिखाऊँ आपको, हाईलाइट करूँ, ये जो पहली देख रहे हैं ना, ये पहली, ये होती है SSD। ये बड़े जो अब कंप्यूटर आ रहे हैं, एडवांस कंप्यूटर होते हैं, जो महंगे लैपटॉप्स होते हैं, उनमें होती है SSD। ये होती है HDD। ये जो पुराने हमारे पास कंप्यूटर होते थे ना, जिनमें डाटा स्टोर होती थी, इतने बड़े साइज़ की होती है। अगर मैं लेके आऊँ तो अहमद, वो दराज में जाओ, हाँ जो सीढ़ी वजह से बनी है, भला कौन सी दराज में? सेंटर वाले दराज में लेके आओ। हाँ, एक सेंटर वाले दराज में है, जिसमें वो डिस्क पड़ी होती है, उसमें बड़ी सारी लोहे की पड़ी हुई है। एंड में जाके देखना, वो पड़ी। हाँ वही भाई, दराज है काला, दराज ही तीन दराज है ना ठीक है ना। अच्छा, ये होती है जो पुराने कंप्यूटर से ना, उनमें यूज़ होती है। फिर हमारे पास ये एक USB फ्लैश ड्राइव है, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। फिर हम इनके पढ़ेंगे कि कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इनकी क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या क्या नुकसान है। और इसके बाद एक होती है क्लाउड स्टोरेज। आपकी जो तस्वीरें वगैरह होती हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं वो हम स्टोर कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज, यानी आपकी जीमेल के ऊपर स्टोर हो जाती हैं। आप कहीं भी गए, जैसे बादल हैं, ये बादल के ऊपर हमने स्टोर कर ली, कहीं से भी जाके बारिश हो जाएगी तो हमें वो मिल जाएगी। ठीक है ना। ये हमारी डिलीट नहीं होनी, ये कहीं भी जाके गुम नहीं होनी। ये क्लाउड स्टोरेज इस तरह की हमारे पास स्टोरेज होती है, इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ते हैं अभी। दोस्त की होगी ये जो होती है ना हार्ड डिस्क, का भी लेके आता है, मुझे लगता है MLA HDD इसको कहते हैं। आपको ये चीज़ों को पता होना चाहिए, जब आपने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसने डाटा को स्टोर करना है, उसे क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस है। कोई भी ऐसी डिवाइस दिखाओ भी, ओ ये नहीं है मैंगो, दूसरी लेके आओ। इस तरह की है, इस तरह की बनी हुई है, ये दराज है ना, उसके अंदर आगे नीचे पड़ी, आगे करके कोने में पड़ी होगी, शापर के अंदर पड़ी होगी। लेके आओ, ये मुझे दे दो। ये भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी क्या है, पहले मूवीज वगैरह होती थी ना, इसमें स्टोर होती थी, पहले पहले होती थी। अब इनका बहुत कम यूज़ होता है। इसमें ये कोई 200 MB की, ये 4.5 GB की है। ये DVD है, ये सबसे महंगी आती थी उस दौर में, ये अब्बू मेरे काम करते थे उनके दौर की है। DVD इसमें 4.5 GB डाटा स्टोर होता है। हमारे पास USB 64 GB की होती है, 32 GB की होती है। इसमें कितना ज़्यादा स्टोरेज, इतनी होती भी छोटी सी है, जहाँ मर्जी ले जाएं। इसको हम ना जेब में डालने जोगे, ना उसको कहीं और रख के ले जाने जोगे। लेकिन वो जो होती थी वो इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं USB वगैरह। ये जो होती है ना हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में जो पहले कंप्यूटर से उनमें यही यूज़ होती थी। ये देखें, इसके अंदर ये जो बने हुए ना, इस जैसी बनी हुई है, इससे ऐसी बनी हुई नहीं, ये देखो ये चीज़ है, ये इसके अंदर ऐसी लगी होती है, ये घूमती है। ये इसमें ऐसे फुल स्पीड से घूमती रहना है, मोटर लगी है घूम। ये ऊपर ये देखें, ये हेडर लगा हुआ है, ये छोटी सी पतली सी तार लगी हुई है, पतली सी। इसने क्या करना है, इसने इधर इसके अंदर डाटा लिखना है, इधर से डाटा पढ़ना है। मतलब ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, इधर इसने कर देना एक छोटा सा सुराख, सुराख का मतलब है ए। ठीक है ना, ये घूम रही है, इसको पता है कहाँ पर, ये दोबारा जहाँ घूम के आएगी ना, इधर सुराख इसके ऊपर आएगी, ये सेंस कर लेगी इधर क्या लिखा हुआ है ए। ठीक है। इस तरह इसने काम करना होता है। ये इसने डाटा रीड करना है, ये इसने घूमना है, ये घूमती जाएगी, जहाँ पर ए लिखा है उधर लेके जाएगी, ये उससे आगे पकड़ लेगी। बिल्कुल इधर ए लिखा है, इधर आके पकड़ लेगी। मैं दिखाता हूँ,
इधर लिखा हुआ है ए, ये पूरी फुल स्पीड से घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। जैसे ये हेडर के पास आएगी, ये हो गया हमारा हेडर, इसके पास आएगी, पढ़ लेगी इधर क्या लिखा हुआ है, ए इधर लिखा हुआ है, बी इधर लिखा हुआ है, सी इधर लिखा हुआ है, डी, सारी इस तरीके से पढ़ लेगी। ये होती है हार्ड ड्राइव। ये कैसे काम करती है इसकी, ये पहले घूमती है, इसकी स्पीड जो होती है ना, स्पीड ये पता कितनी तेजी से घूमती है, 72,000, मतलब 72,000 चक्कर 1 मिनट में लगाती है। अब इसकी स्पीड का अंदाजा लगा ले कितनी जल्दी से डाटा निकाल लेती है। ये इसने ये भी नहीं कि रुकना है, एक ऊपर जाके रुकना है, इसने पता चल जाएगा इधर ए लिखा हुआ है, इतनी स्पीड से गुजरना है, पता चलेगा इधर क्या लिखा हुआ है ए, ठीक है ना। कितनी बार ये कितनी इसकी स्पीड है, 72,000, 72,000 आरपीएम, यानी कि आरपीएम इसकी स्पीड होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में इसकी स्पीड कितनी है, 72,000, इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। इसमें डाटा कितना स्टोर होता है भला, 1 TB से 2 TB। हम कितना डाटा स्टोर करते हैं, एक मूवी कितने की होती है, ऐसा कितनी जीबी की होती है, नहीं पता, कभी नहीं की। हाँ भाई, किसी ने मूवी करवा के लाया कोई, तानी शरीफ से, इतने वैसे है नहीं। अच्छा हाँ, हमारे पास यूएस पे होती है ना, 10 GB की, 12 GB की, 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की, 64 GB की। ये 1024 GB हो ना, फिर 1 TB होना है, 1024 GB हो फिर 1 TB होना है। ये जो हार्ड डिस्क होती हैं इतनी इतनी बड़ी भी होती है, इनमें 1 TB, 2 TB, 4 TB डाटा स्टोर हो सकती है, इतनी इतनी बड़ी। साइज इनका इतना ही रहना है, ये नहीं कि ये बड़ी हो जाएंगी, साइज में बड़ी हो जाएंगी, इतनी रहनी, लेकिन इनमें जो डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, वो इनकी ज़्यादा हो जाएगी। अब इनके ड्रॉबैक्स, इनके नुकसान क्या होते हैं, मतलब हम कंप्यूटर लेने जाएं, वो पूछें कि भी कौन सी लेनी है आपने कंप्यूटर के अंदर, एचडीडी लेनी है या एसडीडी। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। कौन सी लेनी है, एचडीडी लेनी है या एसएसडी लेनी है। इसका क्या होता है, इसमें एक तो थोड़ा थोड़ा शोर होता है, ये उस लैपटॉप में ना एचडीडी, अगर हम फैन वगैरह बंद करें, हल्की हल्की शूं शूं की आवाज़ आ रही होगी, जैसे कोई चीज़ घूमने वाली चीज़ की आवाज़ आती है, फिर मोटर की आवाज़ नहीं मिली। आजा आजा शाबाश। ये हमारा पेंडिंग, हम फिर इनको इसको सुबह इंशाल्लाह देख लेंगे अगर। और इसकी दूसरी क्या, ये ना बिजली बहुत ज़्यादा लेती है। एक देखें, एक यूएसबी है, उसने लेना है, मोबाइल के साथ भी लगी है, उसने कोई भी बिजली नहीं लेनी, मोबाइल के साथ भी हम डाटा वगैरह ट्रांसफर कर लेते हैं, ये मोबाइल के साथ नहीं लगा सकते, इसको हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। एक तो इसने बिजली ज़्यादा लेनी है, एक इसकी जो आवाज़ आएगी, दूसरा इसमें डाटा जो है ना ट्रांसफर वो स्लो होता है, थोड़ी थोड़ी स्पीड इसकी कम होती है बनस्बत एसएसडी का। अब आगे पढ़ते हैं एसएसडी क्या होती है। आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ हो रही है ना, वो इस तरह की यूज़ होती है। वो देखिए आपने कैसी है, कितने बड़े साइज़ की है, ये कम से कम इतने बड़े साइज़ की होनी है। और ये जो आपने देखी है ना, ये एसएसडी जो आजकल यूज़ होती है, ये इतने से साइज़ की होती है, इतने से मैक्सिमम इतने की हो जाए, एक उंगली जितना साइज़ है, एक उंगली जितना, और मोटी इतनी सी मोटी होगी बस। ये पिछली इतनी मोटी होगी, ये इतनी मोटी होगी, साइज़ भी कम हो गया उसका, जो ना मोटाई भी कम होगी, इसमें डाटा भी उससे ज़्यादा स्टोर होना। देखो उसमें क्या करना है, डाटा हमने ढूंढना है, वो जाएगा पहले जाकर उधर से ढूंढ के लाएगा, फिर इधर ला के देगा। ये एसएसडी में क्या सीधा पड़ा होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे इनमें काम करता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसमें एक तो जो ना चीज़ें घूमने वाली नहीं होती, मतलब वो सीड नहीं घूमना नहीं है, सीधा जाना डाटा पकड़ के इसने ले आना है। ऐसा बताओ कि अगर डाटा की स्पीड इसमें क्या होगी, फास्ट होगी स्लो होगी उसकी बनस्बत, इसमें इसमें तेज होगी, क्योंकि इसमें कोई चीज़ घूम नहीं रही। एक देखें ये भागा जा रहा है, उसमें से जाके हमने पकड़ना है। एक हमने वैसे ही ये पड़ा हुआ है पकड़ लेना है, ये जिससे वैसे ही पकड़े ना उसकी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, भागते से पकड़ना छीनना वो काम मुश्किल हो जाता है। आजकल जो कंप्यूटर में यूज़ होती है ना, जो एडवांस लैपटॉप्स हैं, उनमें एसएसडी होती है। मेरे लैपटॉप में एसएसडी, ऐसे के लैपटॉप में एचडीडी है, जो पहले हमने पढ़ी है ना वो एचडीडी है, और दूसरे लैपटॉप में भी एचडीडी है, ठीक है। इसका क्या नुकसान है, ये महंगी मिलती है, इसमें डाटा जो ना इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब अगर ज़्यादा साइज़ बड़े के लिए ज़्यादा महंगी मिलेगी। वो 1 TB की, 2 TB की आपको सस्ती मिल जाएगी, तकरीबन कोई 5-7 हज़ार में मिल जाएगी 2 TB की, इतनी की मिल जाएगी। लेकिन ये 1-2 TB की लेंगे तो कोई 10-15, ये इससे भी अबाउट चली जाएगी। ऐसे ही ना रियान साहब, इफ़ यू हैव एनी आइडिया। अच्छा जी, मिसाल देता हूँ, जो हमारे पास एचडीडी है ना, बिल पर ये एक लाइब्रेरी है बुक्स की, ठीक है ना। मैं आपको कहूँगी कि आपने ना कोई बुक लेके आनी है, वो बुक का नाम ये है, आपने बुक लेके आनी है, यानी कि 9वीं क्लास की बुक है साइंस की, वो आपने ढूंढ कर लानी है, ये बायो की बुक है। आप क्या करेंगे, सारे ही जाएंगे चेक करते जाएंगे, कभी ये चेक करेंगे, कभी ये चेक करेंगे, इधर पड़ी हुई है, आपको पता भी है कितना भाग बुक है, कभी इधर से जाएंगे, इधर से आएंगे, इधर से ला के आप बुक पकड़ेंगे, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ये क्या होगी, ये एचडीडी। क्यों, वो उसने सारी ने घूमते रहना है, उसको पता है कहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जाके डाटा के पास उसने पहुँचना है। बुक हमारा पास क्या है, डाटा है। और जो होती है ना एसएसडी, आपने गाड़ी में बैठना है, सीधी बुक पे भर के ले आनी, ये आपकी एसएसडी की आड़ है। इसमें बहुत जल्दी काम हो जाता है एसएसडी, इसलिए आसान है। इसमें क्योंकि भागना पड़ता है, इसमें भागना नहीं पड़ता, हमारे पास सामने सीधा सीधा रास्ता है, कोई इसने आगे पीछे नहीं, इधर घूम घुमा के इधर फिर इसने जाना है, लेकिन इधर से बिल्कुल इसने सीधे चले जाना है। इसलिए एसएसडी की जो स्पीड होती है ना, एचडीडी की से साथ जो ना तेज़ होती है स्पीड।
अच्छा जी। अब पढ़ते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो हमने अभी पढ़ा था, वो देखा था, वो क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ये एक बैग की तरह है, जैसे बुक्स को आपने कभी स्कूल ले जाना है, वापस ले जाना है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ना हम एचडीडी यूज़ करेंगे ना एसएसडी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बड़ी होती हैं, उनको लगाने का तरीका मुश्किल होता है। आपने यूएसबी में डाटा स्टोर करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ये यूज़ होती है। मूवीज़ वगैरह ले गई, डॉक्यूमेंट्स ले गए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। इसका साइज़ जो होता है 8 GB हो गया, 16, 32, 64, 256 GB तक भी साइज़ होता है, इतनी सी होती है। छोटी सी मोबाइल के साथ भी लग जाती है, लैपटॉप वगैरह के साथ लग जाती है। ठीक हो गया। आखिरी ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज। ये मे भी आपको अभी अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगे, जब हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे ना इन चीज़ों को, फिर आपको ये इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। ये पढ़ के हम फिर लैपटॉप के ऊपर यूज़ करने की तरफ आना है। क्लाउड स्टोरेज, ये भला इसमें क्या होता है। आप लोगों को सारे हर एक के घर में है, बिलफर्द आपके घर में कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर की वायर आती है मेरे कंप्यूटर के पास, ठीक है ना। सारा आपका डाटा ना वो मेरे कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपका लैपटॉप बिल्कुल ख़राब भी हो गया है, टूट भी गया है, कुछ भी हो गया है, आपने डाटा दोबारा लेना है, मेरे पास आएंगे भी, वो मेरा आपके पास डाटा पड़ा हुआ था, वो मुझे डाटा दे दें, मेरे पास तो हमेशा आपके लिए स्टोर पड़ा हुआ है। अब देखें, हम केबल सारी उतार देते हैं, आप वैसे मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं, ये व्हाट्सएप पर आपने सेंड कर दिया, सब ने अपना डाटा सेंड कर दिया, आपके पास भी मौजूद है, मुझे भी आपने सेंड कर दिया होता है ना, आपके पास भी वीडियो होती है, आपने अगले बंदे को भी सेंड कर दी, और आपने आपके भाई ने कभी देखा होगा पिक्चर उतारी समोसे पकड़ के आपको सेंड कर दिया, उसके मोबाइल में होती है, आपको भी आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारा डाटा मुझे भी सेंड कर दिया, वो मैंने अपने पास रख लिया स्टोर। बिलफर्ज आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप किसी और मोबाइल से फ़ोन करेंगे मुझे, यार वो मेरा ना वो डाटा पड़ा हो, तो वो तस्वीरें थी वो मुझे दे दो, मैं आपको वो तस्वीरें दे दूंगा। ये सारा काम किसने करना है, क्लाउड स्टोरेज। बादलों जैसी स्टोरेज होती है ना, बादल की तरह मैं आपकी ऊपर आऊँगा, बारिश कर दूंगा, आपको जितना पानी चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बादलों जैसी, इसको क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज। अब ना व्हाट्सएप यूज़ होती है, ना ही केबल्स यूज़ होती हैं। आपने कभी ड्राइव पर डाटा सेव किया है, ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर डाटा सेव किया आपने। ओपन करें ड्राइव, मोबाइल में देखो है ड्राइव। ड्राइव में बड़ा क्या होता है, आपकी जीमेल होती है हर बंदे की, जीमेल का पता होगा, आप सबको पता है जीमेल का क्या होती है, आपको पता है हमदा, आपको पता है किधर जीमेल क्या होती है, आपके आपको 2-4 बार रिकवर भी की थी। जीमेल होती है कि आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अब्दुल रहमान है, इनका नाम ऐसा है, इनका नाम अवैस है। मोबाइल के नेटवर्क की दुनिया में आपका एक नाम होता है जिसको जीमेल आईडी कहते हैं। जीमेल आईडी से पता चलेगा कि ये मोबाइल कहाँ पड़ा है, ये किस बंदे का क्या उसका सीन है, ठीक है ना। इस जीमेल पर हमारा डाटा भी सेव हो सकता है, इस आईडी के नाम से हमारा डाटा स्टोर हो जाता है। वो कितना, 15 GB डाटा हमें एफिशिएंटी मिलती है। जैसे मैंने कहा ना, आपका डाटा मैं सेव करूँगा, तो मैं कितना करूँगा, मैक्सिमम 15 GB आपका डाटा स्टोर कर लूँगा। 15 GB बहुत ज़्यादा डाटा होता है, एक तस्वीर 1-2 MB की होती है। 1024 MB हो तो 1 GB बनना है, 15 GB सोच लें कितनी ज़्यादा तस्वीरें हमारी जो ना मैं आपकी स्टोर कर सकता हूँ। ये क्लाउड स्टोरेज में होती है। हाँ अभी ओपन किया आपने क्लाउड स्टोरेज, दिखाओ क्यों नहीं है। ड्राइव होती है आपके हर मोबाइल में होती है, आप भी मोबाइल में ओपन करो, शाबाश। ये है, इसमें भी डाटा स्टोर पड़ा हुआ है। इसमें क्या है, नॉवेल्स पढ़े हुए हैं ना। अच्छा, ये भला क्या इसका फायदा होगा, इनका मोबाइल पर बिल्कुल चोरी भी हो गया ना, इन्होंने अपने दूसरे मोबाइल पर अपना जाके नाम लिख देना, ये जीमेल लिख देनी है। जीमेल क्या आपका एक इंटरनेट की दुनिया में नाम है, लिख देनी है, वो लगा देनी है, इसका सारा डाटा उधर से फिर आ जाए, क्योंकि इसने सारा स्टोर किया हुआ है। ये सारा किस में काम होता है, क्लाउड स्टोरेज में। किस में होता है, क्लाउड स्टोरेज में। इसमें कितना डाटा हमें मिलता है, 15 GB। 15 GB फ्री हम कहीं से भी स्टोर कर लेते हैं। अभी जब आप लोग सारे मोबाइल लेके आएंगे, फिर आपको बताऊंगा कि आपने डाटा स्टोर कैसे करना है। उसमें भला क्या करते हैं, अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना, जो तस्वीरें हैं, यादगार है, पुरानी तस्वीरें अम्मी अबू की होगी, दादा नानी की होगी, जो मोबाइल में अगर डिलीट होगी दोबारा मिलनी नहीं है, उन चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो आपने ड्राइव में सेव कर लेनी, ताकि कहीं भी मोबाइल गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो डाटा है ना उस ईजिली आपको मिल जाए। आप कहीं भी बैठे होंगे ना, अपने मोबाइल में अपनी जीमेल लगानी है, आपका सारा डाटा आपके पास ईजिली आ जाना है, ठीक है। अच्छा जी, गूगल ड्राइव में बड़ा कैसे होता है, आपने अपलोड करना है, डाउनलोड करना है। इसमें अपलोड वाली ऑप्शन होती है, डाटा अपलोड कर दिया, वो भी हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये डाटा हमने स्टोर क्यों करना होता है भला, बताओ भाई, हमें क्यों डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी है। हमारे लैपटॉप में पड़ा है, ड्राइव में हमने क्यों स्टोर करना है, सेव रखने के लिए। अगर लैपटॉप गुम भी हो जाए, लैपटॉप जल भी जाए, डाटा स्टोर पड़ा, इसको क्या कहते हैं, डाटा बैकअप। क्या कहते हैं, डाटा बैकअप। अक्सर लोग कहते हैं कि बैकअप थोड़े को क्या होगा, बैकअप क्या है, बैकअप की यानी कि जो हमारी उसकी अल्टरनेट हमारी चीज़ पड़ी हुई है, डाटा हमारे पास इसका एक अल्टरनेट भी पड़ा होगा हमारे ड्राइव में, यानी कि बिल्कुल ये डिलीट हो जाता है, वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डाटा बैकअप, ठीक है।
अब हम आते हैं बकायदा कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर आज हमने इंशाल्लाह काम करना है। अभी आधा घंटा है और आधा घंटा हमारी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही है। आपको मैं काम इंशाल्लाह दे दूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई भी? हाँ भैया, मैं आपका है। मैं आपसे पूछूँ फिर आप लोगों से। बताओ भाई, यूएसबी क्या है और क्यों यूएसबी यूज़ करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल करने के लिए हम यूएसबी यूज़ करते हैं। फिर आप बताओ, एचडीडी क्या होता है? हाँ, वो जो बड़े साइज़ की होती है। हम्म हम्म कंप्यूटर में, ठीक हो गया। आपको पता है एसएसडी क्या होता है? एसएसडी, जो, हाँ शाबाश, छोटी चिप की तरह होती है। हाँ, उसमें क्या होता है? हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा होती है। अच्छा भाई, आप ये बताओ कि आपने लैपटॉप फास्ट लेना है या कंप्यूटर फास्ट लेना है, एसएसडी वाला लेंगे एचडीडी वाला लेंगे? शाबाश, एसएसडी वाला लेंगे। अच्छा भाई, आप बताओ क्लाउड ड्राइव क्या होता है? क्लाउड ड्राइव क्या होता है वो? हाँ, वो किन की तरफ से मिलता है हमें? फ्री में तो नहीं मिलता। ये फ्री में मिलता है? हम्म, वो पैसा से मिलता है? नहीं नहीं, बताओ भाई, क्लाउड ड्राइव क्या होता है? हमारी जीमेल की एक स्पेशलिटी होती है, एक ऑप्शन होती है। अगर मैं इससे भी सादा अल्फाज में पंजाबी समझावा, अपनी जी जीमेल होती है ना, जीमेल होती है कि नेटवर्क से अपना नाम। पूरी दुनिया के सारे मोबाइल ने ना, हर मोबाइल का हर बंदे का एक अलग नाम ही है जिन्होंने आप कहां जीमेल। अपनी जीमेल की जी आईडी है ना, अपना एक नाम ही है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 GB ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ 15 GB ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ? ਡਰਾਈਵ ਨੇ। USB ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ, HDD ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ, SSD ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ। ਡਰਾਈਵ यानी कि जिसे डाटा आप स्टोर करना होता है, ठीक है। वो की हो गई गूगल ड्राइव है। एक USB ड्राइव, एक HDD ड्राइव, एक SSD ड्राइव, एक गूगल ड्राइव। इन सारा जो डाटा स्टोर होता है। एक होता है मेमोरी कार्ड ड्राइव, उसका भी नाम क्या होता है? SSD कार्ड होता है। आप लोग कभी देखेंगे ना, SSD कार्ड उसका नाम होता है, कल मेमोरी कार्ड नहीं होता। SSD ड्राइव होगी जो लैपटॉप में यूज होती है, SSD कार्ड होगी जो USB ड्राइव जो हम दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, ठीक है। कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं भी हम ड्राइव में? कितना? 14 नहीं, 15 GB। 15 GB। इसमें भला क्या होता है? अगर आपने वैसे आईडी बना ली है ना अपने मोबाइल में, लोग भला क्या करते थे पहले पहले कि एक मोबाइल में 10-15 अपनी आईडिया बना ली, 10-15 अपने नाम रख लिए तरह तरह के, वो 15-15 GB करके 200-300 डाटा स्टोर कर लिया। अब उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी इसकी। अब जब तक आप अपना फ़ोन नंबर लगाएंगे ना, एक फ़ोन नंबर पे सिर्फ 15 GB मिलना है आपको। फ़ोन नंबर नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 5 GB मिलना है। गूगल जीमेल आईडी आप जितनी मर्जी बना लें, आप बिलफर्ज अपना नाम किधर भी रख लें, उम्र भी रख लें, अली भी रख लें, जितने मर्जी नाम रख लें, किसी को क्या है इससे, किसी को क्या है। लेकिन एक नाम पर उन्होंने आपको कितना देना है? 5 GB। जब आपका फ़ोन नंबर देंगे तो कितना मिलेगा? 15 GB, ठीक है। अच्छा भी ऐसा आप ये बताओ कि जो डाटा स्टोर हुआ है वो हम एक्सेस कैसे करेंगे? हम्म हम्म। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि अगर आप बिलफर्ज इस्लामाबाद चले गए हैं, लैपटॉप आपका इधर है, अब फिर क्या करेंगे? किसके साथ केबल लगाएंगे? शाबाश। आपका डाटा कहाँ पे स्टोर होना है? हाँ शाबाश, जीमेल पर। हमारा डाटा किस में स्टोर होना है? जीमेल में। हमारे अपने नाम पर हम अपना नाम लगाएंगे, इनपुट कर देंगे भी ये हमारा नाम है। वो हमारे नाम के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा होगा वो हमें दे देगा भी ये आपका डाटा पड़ा हुआ है। और नाम के साथ एक पासवर्ड भी होता है। ये नहीं कि कोई भी जाके लगा देगा कि मेरा ये नाम है, उसके साथ एक पासवर्ड होना है। पता चलेगा कि ये असल बंदा है, ऑथेंटिक बंदा है, इसको हमने डाटा देना है। वैसे तो कोई भी नाम लगा देगा, मेरा भी नाम उमर है, मेरा भी नाम उमर है, मेरा भी नाम किधर है, तो वो सारे डाटा निकालें, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हाँ भैया, मुझे ये बताओ कि कितने GB डाटा स्टोर होता है? 15 GB होता है। किस में होता है? गूगल अकाउंट पर, ठीक होता है। शाबाश, अच्छी बात है। इधर गई मेरी एरो। अब ये क्लियर हो गए टॉपिक्स आज के आपके? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है, ठीक हो गया। अब भी हम लैपटॉप यूज़ करते हैं बाकायदा।
क्या हो गया भाई? हाँ बिहान साहब लैपटॉप ऑन करें जरा अपना, काइंडली। भाई क्या देख रहे हो? मोबाइल नहीं लाओ क्लास में, अब मैंने दोबारा पकड़ लेना करना है, फिर आपको छुट्टी टाइम मिलना करना है। हाँ भी हो गया है। आप दोनों हो जाए इस लैपटॉप के ऊपर, इधर और आप दोनों हो जाए, मैं लैपटॉप देता हूँ। आप दोनों हो जाए, आपको मैं, आप मेरे पास आ जाना, या आप मेरे पास, आप दोनों इस पर हो जाए, ठीक है। हाँ बिहान साहब ओपन हो गया, चल गया। थैंक यू। मोटी मोटी चीज़ें में आपसे, ये क्या है, हमारे पास माउस है, ये इसकी कौन सी क्लिक का है, राइट क्लिक है, हमारे राइट हैंड पर है। ये इसकी क्या है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक प्रेस करो, लेफ्ट क्लिक करो, उसको पकड़ाओ। राइट कौन सी है, राइट कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है, आपका राइट हैंड कौन सा है? हाँ, लेफ्ट कौन सा है? राइट हैंड से पकड़ना है माउस आपने, राइट हैंड से, ठीक हो गया। हाँ भाई, आपका राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, अपर कौन सा है? ठीक हो गया। हमजा आप बताओ राइट, इधर बताओ राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है? ये सेम वैसी चीज है, ये टच पैड होता है, वो माउस होता है, इसमें इतना फर्क है। और ये जो आपके पास दूसरा पड़ा हुआ, इसको कहते हैं कीबोर्ड। ये जो इधर देखें, ये सारी चीज, ये क्या है, कीबोर्ड। ये सारे बटन, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई यार पकड़ाओ ना, आप लोग कैसे करें? न्यू, अच्छा जी। ऐसा, आप जरा लैपटॉप इधर शेयर करें, आप मेरा से यूज़ करेंगे। हाँ, ये स्क्रॉल वाला बटन होता है, स्क्रॉल बटन, ठीक है ना। ये पकड़ भाई, आपको दे रहा हूँ मैं अपना लैपटॉप, पकड़ो। हाँ, अच्छा भाई, आपने क्या करना है भाई भला, अहमद है ना, आप उनके साथ जाएं, किधर आप इसके साथ आएँ, क्योंकि आपको पता है ना फोल्डर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, पक्की बात है ना। ठीक हो गया, इधर आए शाबाश अहमद। आपने भाई को भी बताना और बताना कि फोल्डर कैसे, आपने भी बताना है, फोल्डर क्रिएट करो, न्यू फोल्डर बनाओ, शाबाश। माउस में देता हूँ, ये लो, ये माउस पकड़ो। ऐसे ना पड़ भी ना, न्यू फोल्डर बनाना है जामी अकेडमी के नाम से, जामी अकेडमी के नाम से न्यू फोल्डर बनाओ। हमारी कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, हमने उनको इंशाल्लाह रिकवर करनी। ये माउस लगाओ, माउस लगाओ, माउस से करो आप लोग, शाबाश। इसके ऐसे माउस नहीं लेके आए आप अपना, बच्चों जरा पीछे हट जाओ यार, ये आगे आके बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, वो कैमरा चल रहा है, बैठ जाओ, शाबाश नीचे बैठ जाओ। माउस यार, फिर माउस ये वाला दे दो, है ना, ये छोड़ो यार, ये यही आप यूज़ करो, ये पकड़ो यार। जामी अकेडमी, हाँ भी अहमद बनाओ, बताना भी भाई को कैसे क्रिएट करना है, उसको बताओ। हाँ बन गया। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाओ, इधर लिखो बैच वन, बैच वन, बैच वन का एक फोल्डर बनाओ, शाबाश। हाँ बन गया भाई, इसको बताना है, साथ साथ मैंने इससे बनवाना है, अगर ना बताना फिर मैंने आपसे पूछना है। वही शो ना करो, चलो शाबाश, उठ के भजो। कौन सी क्लिक करनी इधर, उसके ऊपर कौन सा क्लिक करना है, राइट या लेफ्ट? राइट क्लिक करना है, हाँ भाई कौन सा करना है, राइट क्लिक, ठीक हो गया।
चलो शाबाश। हाँ ओए निकलो शाबाश, 70 हो। चलो शाबाश। सही कितनी फीस है? फीस फ्री है, भजो शाबाश। अपना लैपटॉप लेके तुम आ जाना। भागो भागो। सर बैच में बना दिया। हाँ बैच में बन गया सर। बैचेज बन गए। बैच के अंदर एक और फोल्डर, 3 फोल्डर बनाओ। 3 तरह के फोल्डर आपने बनाने हैं। 3 फोल्डर बनाने, एक बनाना असाइनमेंट्स का, एक लेक्चर्स का, एक प्रेजेंटेशन का। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये बैठे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं और अपने अपने लैपटॉप पर। आप काम क्यों नहीं कर रहे? फोल्डर बन गया है? ठीक है, क्या फोल्डर बनाया है? जामी अकेडमी। हाँ हमजा सलीम, क्या बनाया आपने? अब दोबारा फिर बनाओ इधर, जामी अकेडमी के नाम से नया फोल्डर बनाओ। क्या करना है सबसे पहले आपने? ये राइट को क्लिक करना है, ठीक हो गया, फिर क्या करना है? न्यू पे जाना है हाँ और फोल्डर क्लिक करना है। ठीक हो गया, ये न्यू फोल्डर आ गया। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा भाई आप ये बताओ कि हमने न्यू फोल्डर क्यों बनाना है? हमने कोई चीज सेव करनी सेव ऐसे भी हो जाएगी, है। सेव तो वैसे भी हो जाएगी। पर्सनल हाँ डाटा को हमने मैनेज करने के लिए क्या करना है? फोल्डर क्रिएट करना है। खिजर अब बताओ, आप इधर नया फोल्डर बनाओ। शाबाश, ये लैपटॉप पे इधर नया फोल्डर बनाओ। क्या तरीका कार है? अभी आप नहीं आप पता नहीं चला अभी फोल्डर बनाने का? बताओ इसको दोबारा। हाँ भैया हसन, ये डाटा ऑर्गेनाइज करने हैं। हसन डाटा ऑर्गेनाइज किस तरह करेंगे आप? डाटा ऑर्गेनाइज करना है। फोल्डर बनाने के पहले हम फोल्डर बनाएंगे, उसमें सारा डाटा स्टोर करेंगे। ठीक हो गया, पहले हम फोल्डर बनाएंगे, उसमें डाटा स्टोर करेंगे। अभी मैंने आपको क्या काम दिया है? एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर 3 फोल्डर बनाने हैं। एक असाइनमेंट का बनाना है, ठीक है। और एक क्लास का बनाना है, ठीक ऑनलाइन है। क्लास का, और एक प्रेजेंटेशन का बनाना है। ठीक हो गया। अब मुझे दिखाएं कैसे आपने फोल्डर क्रिएट किए हैं। बैक लिख जाएं, पहले कौन सा फोल्डर बनाया है? पहले मैं बैच 1, ठीक है, उससे पहले कौन सा बनाया है? ये उससे पहले एक फोल्डर बनाया जामी अकेडमी का। ठीक है। उसके अंदर बनाया बैच 1 का। ठीक है। और बैच 1 के अंदर हमने 2 फोल्डर बनाए, एक असाइनमेंट का बना दिया ठीक है। है, एक प्रेजेंटेशन का बना दिया है, और हमने एक बनाना है अभी ऑनलाइन क्लास का। अच्छा, यानी कि इससे क्या बड़ा फायदा होगा कि जो हमारी वीडियो होगी वो किस में सेव करेंगे हम? वो जिसमें भी सेव करनी है वो हम assignment करेंगे करनी है। लेक्चर्स में। ठीक है, ठीक हो गया। किधर पता चला आपको? हाँ भाई नया फोल्डर बनाओ। शाबाश, किधर नया फोल्डर बनाओ? कैसे बनाने का तरीका क्या है? इधर शाबाश बनाओ। क्या करना है बताइए मुझे साथ। पहले ये राइट बटन को क्लिक करना है, हाँ ठीक है, फिर व्यू पे जाना है, ठीक है। और न्यू पे, न्यू पे जाना, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे फोल्डर है, हाँ। उसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना है जो भी। ठीक है, लिखो नाम। शाबाश, ये रीनेम पे जाए। शाबाश, रीनेम रिएक्शन। हाँ अब इधर नाम लिखें, जामी अकेडमी लिखें। जामी अकेडमी 02 AA। ठीक है। हाँ भी अहमद बताओ भी नेम फोल्डर आप कैसे क्रिएट करेंगे? राइट क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, हाँ। फिर इधर न्यू पे क्लिक करना है। हाँ ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद ये फोल्डर आता है, उसको दबाए तो ये फोल्डर बन जाता ठीक है। इसका ना अब आपने नाम रखना है जामी अकेडमी 4। है। जामी अकेडमी 4। हाँ शाबाश। अब एंटर ठीक हो बटन दबा देना। गया, एंटर वाला बटन प्रेस करना। ठीक है, फोल्डर बन गया। शाबाश। हाँ भाई आपको फोल्डर बनाने का तरीका आता है? क्या बनाने का तरीका बनाओ। शाबाश, इधर लिख बनाओ फोल्डर जामी अकेडमी 5 के ना। पहले हाँ राइट को दबाना है, फोल्डर हाँ न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फोल्डर। हाँ चलो शाबाश दोबारा करो। हाँ ये आज से स्लाइड करना, तेजी से नहीं करना। अभी आप पहले दिन माउस यूज़ करें। ये जो माशाल्लाह बच्चे हैं ये अभी पहले दिन यूज़ कर रहे हैं। खिजर हो गए, ये अपने हो गए, ये अपने हमजा हो गए, फरहान हो गए। ये माशाल्लाह पहले दिन जो है ना यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप और माउस वगैरह। क्या देख रहे हो भाई? रियान साहब भाई बताओ इसमें और क्या बनाया जा सकता है? ये डाटा वगैरह क्या है इसमें? आप इसकी शॉर्टकट की बताएंगे? फोल्डर बनाने की, फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की बताएं यार ज़रा। रियान साहब बताएं शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन बनाएं जी। रियान साहब फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक होगा, इससे क्या होगा? हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा। अच्छा इसको हो जाएगा फोल्डर। ठीक हो गया। इसको रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? F2। शाबाश, F2 इसकी शॉर्टकट। ठीक हो गया। ये आप इंशाल्लाह बच्चों को आप बताएंगे कि इसकी है। ठीक है। हाँ भाई बन गया फोल्डर आपका। आप मुझे बताइए, ये पढ़ा, ये क्या चीज़ है आपके पास? और ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? ये मॉनिटर है। ये हमारे पास क्या है? ये कंप्यूटर है।
ठीक है। और ये पूरा अगर क्या हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है जी। तरीका का क्या होता है, लैपटॉप को आपने शट डाउन करना है तो हाँ अल्टा 4 प्रेस करना, ठीक है। हाँ अभी उसके बाद क्या करना है, पकड़ो माइक, इसमें बोलो, बताओ। अल्टा 4 इधर प्रेस करो, अल्टा 4 इंटर करना है फिर ऑफ देखो देखो देखो, बताओ मुझे इसमें कौन कौन सी ऑप्शन आती हैं। अल्टा 4 माउस से करना है आपने। हाँ भाई अहमद आप बताओ। हाँ करो, क्या आया सामने तो दिखाओ मुझे। शट डाउन है, इसको अगर हमने स्लीप मोड में लेके जाना है, शट डाउन में क्या होता है, लैपटॉप मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। और स्लीप मोड में क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं वो वैसे ही रहता है, लेकिन वो लैपटॉप भी हमारी तरफ से रहता है, जब हम चाहें तो वापसी में बैठा काम कर। शाबाश। और उसके बाद ये और भी ऑप्शन है इसमें, ये रीस्टार्ट वाली ऑप्शन है, इसमें इससे क्या होता है, इससे लैपटॉप बंद हो गया। ठीक हो गया। आपने आपके पास चल के क्या होता है, इसको भाई का सही तरह बताओ, ये बटन भी बताओ इसका कौन सा है। हाँ भाई कौन सा बटन है बंद करने का, इससे क्या होता है, इससे शटडाउन से बंद हो जाता है, स्लीप में जैसे हम सो रहे थे ना वैसे बंद कर सकते हैं इसको। ठीक या है। बंद नहीं चला सकते हैं। सारे काम यहाँ से चल जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी अब आपने ना क्या करना है, इसको शट डाउन करें लैपटॉप को, एंटर वैसे प्रेस करते हैं, माउस का यूज नहीं करते। आपने नहीं करना बंद। हाँ भैया मैं ये बताओ, आप शट डाउन से क्या होता है, शटडाउन से मोबाइल बंद होता है, मोबाइल बंद हो जाता है, लैपटॉप लैपटॉप बंद हो जाता है। शट डाउन कैसे करते हैं, उसके लिए क्या बटन है, अल्टा F4 प्रेस करो, शाबाश। क्या आता है बोला, अभी बटन बंद हो जाता है, मोबाइल बंद होता है। बटन बंद हो जाता है, क्या नहीं चल रही बताओ। हेलो इसको क्या बटन F4 खराब है इसका, कहाँ मसला आ रहा है, नहीं आऊँ मैं अपना कीबोर्ड दूसरा देता हूँ। ये सही नहीं हो रहा है, प्लीज ये कीबोर्ड पकड़ो, ये बदले। कीबोर्ड है, शाबाश। हेलो हेलो ये पकड़ो, ये कीबोर्ड लगाओ इसको। हेलो पागल इसमें बोली जा रही है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। ये पकड़ाओ मुझे माइक, माइक पकड़ाओ मुझे। ये कहाँ लगना है कीबोर्ड वाला, हाँ हाँ भी अभी बंद रहने देना है। आपका बंद हो गया अभी लैपटॉप, आपने अभी नहीं करना, उसने करना है। आप बंद कर लैपटॉप को, शट डाउन करना है। 1 मिनट इसको 1 मिनट रुको जरा। हाँ भी लैपटॉप को शट डाउन करो। क्या इसका तरीका है बताओ मुझे, क्या तरीका है इसका, शट डाउन कैसे करते हैं लैपटॉप को। हाँ ठीक है, नहीं ठीक हो गया। अब इसको शट डाउन करो, क्या अब करना है, अब ओके पे क्लिक करो। नहीं स्लीप नहीं, नहीं नहीं इसको लेके जाओ। एम ये करो शट डाउन। आप बाइक बताओ कैसे करना है। ये माउस नहीं यूज़ करते, वो बटन यूज़ करो, वो बटन ये वाले। हाँ ये और आगे करो, ऊपर करो, ऊपर ऊपर लेके जाओ, नीचे कर लो, ये ठीक है। अब क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर वाला कौन है उसको बताओ कौन सा है, करो प्रेस की आवाज़। ये अब क्या हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो गया है, हो गया बंद। इसमें ना ओपन करो अलार्म या टाइमर ओपन करो, हम देखते हैं किसमें कितनी देर में ओपन होता है। और इसको ऑन नहीं करना था, मोबाइल में करना है, इन्हें बंद ही रहने देना ही। इसको चलो दोबारा बंद कर लेते हैं। हाँ भाई बंद हुआ है नहीं, ठीक है। 1 मिनट अभी नहीं बंद करना, शाबाश। हम ये बताओ कि लैपटॉप को कैसे बंद कर लिया, उसका तरीका क्या है। अल्टा 4 क्या करना है, पहले अल्टा 4 क्लिक Alt 4 दबाना, ठीक है। और फिर इसको शटडाउन पे जाना है, हाँ शट डाउन पे जाना है, और फिर ये रिस्टार्ट। ओके फिर क्लिक कर देना है। रिस्टार्ट पे नहीं, शट डाउन पे लेके इसको नहीं, ये बटन है, ये देखो क्या हो गया, बंद हो गया ना, ठीक है। लैपटॉप बंद हो गया, ये देखो। इसके ऊपर जाए, ये शट डाउन वाली ऑप्शन आ गई है, ये जाए स्लीप वाली ऑप्शन आ गई है, ये सामने हो गया। हमने कितनी देर देखे ना शट डाउन पे, शट डाउन पे जाके ये प्रेस करना है, इंटर वाला बटन, ठीक है। करो, ये क्या हो गया, लैपटॉप आपका बंद हो गया, शट डाउन हो गया। हाँ भाई इसको चल के दोबारा इसको बंद करना है आपने अब दोबारा। हम फिर टाइमर लगाएंगे। मोबाइल आपका है, इसमें ओपन करो क्लॉक, क्लॉक ओपन करो, क्लॉक है इसमें। हो गया, टाइमर ओपन कर लिया। हाँ भाई लैपटॉप को ऑन करने का तरीका भला क्या है, हमें बताओ। अभी ऑन नहीं करना आपने, बताओ लैपटॉप को ऑन करने का क्या तरीका है, बताओ। नहीं इधर से नहीं करना, वो जो बटन होता है ना पावर बटन, उससे को प्रेस करना है। अभी नहीं करना शाबाश,
ये पावर बटन है, कौन सा बताओ, फिंगर रखो उसके ऊपर, ठीक है। हाँ भाई कौन सा पावर बटन है लैपटॉप ऑन करने का, ठीक हो गया। पावर बटन कौन सा है भाई, अब ऐसा पावर बटन कौन सा लैपटॉप ऑन करने के लिए, कौन सा, इधर कौन सा है, ये नहीं है इनका, इधर है, ये तो नहीं है, ये वाला अच्छा वो वाला, ठीक हो गया। मैंने कहा था अभी ऑन नहीं करना। अभी इसको चलने दो, इसको फिर बंद होने देना है। देखना आपने टाइम में कितना आया। आप भी क्लॉक ओपन करो, शाबाश क्लॉक, इसको आप इधर से बंद कर देना आपने। हाँ जी बंद नहीं करना यार, दस ना यार, तू मैनू कहना है ना, वो तेरा कर जा, बंद कर इसको, बंद करो। अरे तू फिर ऑन करता है, मैं कहने बंद कर, इसको बंद करो, शाबाश, शट ऑन करो। पहले एल्ट वाला बटन प्रेस करना, एल्ट फिर 4, हाँ अब एंटर करो, नहीं एंटर ये वाला बटन है, एंटर करो, शाबाश हो गया, बस एक बार प्रेस करना हो जाएगा, हो गया। लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना वो SSD इसमें HDD है, इसमें थोड़ा सा लेट हुआ, उसमें फौरन हो गया। अब भी ऑन करके देखते हैं इसमें कितना स्पीड, लोग ऑन हो गया, टाइमर ऑन हो गया ना। अच्छा भाई इसको बंद हो गया बंद, नहीं अभी नहीं, जैसे मैं 3 2 1 गो कहूँगा फिर आपने सारे ऑन करने हैं, फिर देखना है वो कितनी देर में होता है, ये कितनी देर में होता है, वो कितनी देर में होता है, बता दे, सेकंड नोट करने हैं। हाँ भाई उसमें भी ऑन करो, हाँ अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ भाई मैंने 3 2 1, उसको बंद करो यार, रिस्टार्ट करो, इसको रिस्टार्ट करो। हाँ ध्यान साहब आप पकड़ा दें मोबाइल, हाँ ये मोबाइल पकड़ा मुझे, ठीक हो गया। बल्कि आप इधर रखें, ऐसा ना आपने बताना कि इसका कितना टाइम लगना है। अच्छा जी 3 2 1 गो, चले भी ऑन करो, बताना कितना टाइम लेता है आपका, नोट कर लेने कितने सेकंड। हाँ भाई अहमद इधर टाइम दिखाना इसका कितना ऑन होता है, इधर रख दो, सेंटर में रखो, मैं बताने सेकंड कितने हुए जब ये ऑन हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। ऑन होके जब वो विंडो ओपन हो जाएगी ना, जैसे डेस्कटॉप आता है तो उधर तक बताना कितना टाइम लेता है आपका, ठीक है ना, हर लैपटॉप का। चलो शाबाश चलने तो कोई बात नहीं। क्या इसका 132007, भाई ये हो रहा हाँ इसका पासवर्ड लगाओ, इसका लग गया, लगा पास, वो उधर लगाओ पासवर्ड, इसका 35 सेकंड 35 सेकंड लगे हैं, ठीक हो गया। हाँ भाई ऐसे कितने सेकंड लगे, 46 लगे हैं पासवर्ड लगाने के बाद। हाँ भाई वैसे आपके कितने लगे हैं, अभी हो रहा है। इसमें जो बगैर उस पासवर्ड लगाने के कितना टाइम लगा था, ये पासवर्ड लगाने से पहले, तब तक कितने सेकंड हो चुके थे, 23 इधर हुए हैं, इधर कितने हुए हैं, 23 के 35 से 35 आपके कितने हुए अभी, नहीं जब इधर आया था तब कितने हुए सेकंड, 34 हुए थे, आपके कितने 35, इनके कितने 34, आपके कितने 23, ये 23 है, उनकी HDD है, उनके लगे हैं 35 सेकंड उधर तक आने के लिए, इनके लगे हैं 23 सेकंड, पूरे 10 सेकंड का फर्क पड़ गया, 10 सेकंड ये छोटे से काम के लिए फर्क पड़ा है SSD का और HDD का। जैसे जैसे हम आगे टास्क में जाएंगे, बड़े टास्क में, तो इसका ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा होगा स्पीड किसकी ज़्यादा, SSD वाले की HDD वाले की, SSD वाले की, ठीक होगा। ये छोटी सी एक्टिविटी से आपको पता चल गया, लैपटॉप ऑन करने का पता चल गया कैसे करते हैं, बंद करने का पता चल गया, ठीक हो।